जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, ख्याति, मोती और पत्थर। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि ख्याति है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शेष, पर्वत, मोती और पत्थर ये सभी जो कि पुल्लिंग है, तो ख्याति स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेंद, गोरा, गेहूं व एकादश। तो इनमें से तद्भव शब्द जो कि एकादश नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता, पंख, चिट्ठी या फिर लेख। तो पत्र शब्द का अर्थ जो कि होता है चिट्ठी, खत, पाती, पंख। लेख पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सदा प्लस एव। ठीक है, इसमें वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा रहेगा? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें प्रा होगा, प्रति होगा, प्रा होगा या फिर प्ररि होगा। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो कि प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रत्येक उपसर्ग लगाया गया है। अगला, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। का, इक या फिर ईक या आई। तो वैज्ञानिक शब्द में जो कि इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या हो जाएगा? द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जनता जो कि एक वचन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जनता एक समूहवाचक संज्ञा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। में कौन सा छंद है? मालिनी, भुजंग प्रयात, उल्लाला या फिर वसंत तिलका। तो इन पंक्तियों में छंद पूछा गया है, कौन सा छंद है? तो इसमें भुजंग प्रयात छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का, बाबू गुलाब राय, राम कुमार वर्मा या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो यह प्रमुख कथन जो कि है रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते। क्रिया, अव्यय, शब्दांश या फिर सर्वनाम। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 2 प्रकार से होती है, शब्दांश के मेल से और शब्दों के मेल से। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यय तथा उपसर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मच्छिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? मोर, भौरा, मेढक या फिर मक्खी। तो मच्छिका का तद्भव रूप हो जाएगा जो कि मक्खी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मेढक का तत्सम देखें तो मेढक का तत्सम हो जाएगा जो कि मंडूक, और भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और मोर का जो कि तत्सम हो जाएगा मयूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय,
या परिचय। तो इनमें से परिचय में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शेरनी की बात करें तो शेरनी में नी प्रत्यय लगा है। ठीक है, शिष्या में आ प्रत्यय लगा है और दयामय में मैं प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन परिचय में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प बताइए। यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट या फिर सुलभ। तो सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का, उपविराम का, कोष्टक चिन्ह का या फिर विवरण चिन्ह का। तो किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक नामक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से होता है कोष्टक, तो सी राइट ऑप्शन है। अगला, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं जो कि मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक का, परिमाणवाचक का, रीतिवाचक का या स्थानवाचक का। तो वह साल भर अनुपस्थित रहा यानी कि समय की बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, तृण पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना या शरण में जाना। तो तृण पकड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा शरण में जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? विद्यापति, सूरदास, नानक देव या कबीरदास की। तो होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति जो कि नानक देव जी की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आते हैं? गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या विधि मंत्रालय। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो कि आते हैं शिक्षा मंत्रालय के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लहंदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी, पैसाची, गढ़वाली या फिर मागधी। तो लहंदा का विकास जो कि हुआ पैसाची से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पैसाची प्राकृत से लहंदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि शोरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी का विकास भी हुआ है। अगला, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली। तो इनमें से पहाड़ी बोली जो कि बुंदेली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुंदेली जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली ये सभी बोलियां जो कि पहाड़ी बोली हैं। अगला, वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या फिर वनों को बचाना। तो वनों के संरक्षण से अभिप्राय है कि वनों को बचाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूछा गया कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अंग, गोदी, हिस्सा, गोंद, संख्या या अध्याय। संख्या, भाग या टुकड़ा, अध्याय, समय और अवस्था। तो इसका अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, गोद, संख्या और अध्याय।
ठीक है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या फिर शर्म। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आत्मग्लानि, सी राइट ऑप्शन है। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चिर या चीर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो पुराना और वस्त्र, जो कि सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग, सुकर्म, संभाव या फिर स्वयं। तो सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से संयोग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय जो कि किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, दानशील, पितृभक्ति, शिक्षक या फिर निंदय। तो इसका राइट ऑप्शन है पितृभक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? डिंगल, पिंगल, ब्रज या फिर बुंदेली। तो भाट भाषा जो कि कहा गया है डिंगल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और डिंगल भाषा को प्राचीन राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संपदान कारक या फिर करण कारक। तो अब पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो वहां पर करण कारक होता है। इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम शब्द है? हास, अवसाद, शोक या फिर क्रोध। तो हर्ष का विलोम शब्द इनमें से शोक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो, वाह कितना मजा आ रहा है, वह इनमें से कोई नहीं। तो उद्धरण चिन्ह पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी उद्धरण चिन्ह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह इस तरीके से होते हैं, बीच में वाक्य होता है, ऊपर लगाए जाते हैं, ये उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। और इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, कहा बेटा, ठीक है, और विस्मयादि बोधक ये लगा है वाह के बाद में, और प्रश्नवाचक जो कि इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अहिंसा शब्द में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन होगा। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। बी राइट ऑप्शन है। नीचे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है। अनुशासन का अर्थ है कि नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप से नियमों का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अतः एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समाज में रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो कि लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज्य नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अनुशासन ही लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र के लिए विकास में सहायक होता है। तो एक गद्यांश इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर, स्वार्थ भाव की ओर, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर या फिर लोक मंगल की ओर।
तो अनुशासन मनुष्य को जो कि लोक मंगल की ओर प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, दंड के भय से नियमों का पालन करना, शिष्टाचार का पालन करना। तो अनुशासन का जो कि वास्तविक अर्थ होता है वो होता है बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। ए राइट ऑप्शन है। अगला, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जिसके पास अधिक सैन्य बल हो, जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित हो, जहां लोकतंत्र हो या जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो। तो वह देश ज़्यादा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ऐसे दोस्तों और वीडियो कराई जा रही हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि यूपी जीके की कराई जा रही है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हिंदी की पुराने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।